अस्सलाम वालेकुम। सन 1857 ईस्वी से लेकर 1947 तक भारत के जंग आज़ादी में मुसलमानों की अहम कुर्बानियां और महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या रहा है, इसे मैं आज अपने वीडियो में बतलाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। यूं तो हैदर अली और उनके बेटे शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1767 ईस्वी में जंग करके अंग्रेजी हुकूमत को यह बतला दिया था कि मुसलमान भारत में किसी कीमत पर अंग्रेज को रहने नहीं देगा। और वहीं 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग कर आजादी के बिगुल फूंक चुके थे। फिर मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू होती है। विद्रोह शुरू होता है जिसमें हिंदू और बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल होते हैं। 18 जनवरी 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर को मार गिराया। इसकी वजह यह है कि गाय की सुअर और चर्बी के बने कारतूस जो राइफल इनफील्ड में मुंह से खोलकर भरा जाता था, इससे धार्मिक होना का ठेस पहुंचा और मंगल पांडे ने विद्रोह करते हुए एक अंग्रेज अफसर को मार गिराया और यहाँ से क्रांति शुरू हो जाती है। लेकिन इस क्रांति को लीड करने वाला पहला जो इंसान होता है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर होता है। और देखते ही देखते इनके साथ लखनऊ के बेगम हजरत महल, बरेली के खान बहादुर खान, इलाहाबाद के लियाकत अली खान, बल्लभगढ़ से बख्त खान जैसे मुस्लिम हुक्मरान और पूरे देश से मुस्लिम उलमा इकराम देखते ही देखते भारत को आजाद कराने के लिए तन मन धन से इस क्रांति में कूद पड़े। फजला खैराबादी ने ही सबसे पहले जामा मस्जिद से भारत के मुसलमानों को इस आजादी की जंग में शिरकत होने के लिए फतवा दिया था। फिर देखते ही देखते पूरे देश के मुसलमान अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए सड़कों पर उतर आया। फिर यह क्रांति इतनी भयावह हो जाती है कि अंग्रेज खासकर मुसलमानों को टारगेट कर मुस्लिम बच्चे और औरतों को लाल किला में बंद कर लाल किला के अंदर जामा मस्जिद के अंदर जला देता है और गोलियों से भूंज देता है। लाल किला खून के लाल रंग से रंग जाते हैं। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से लड़ते हुए रंगून में पकड़े जाते हैं और क्रूर अंग्रेजों का इतना खतरनाक होता है। सुबह बहादुर शाह जफर को नाश्ते में उनके 2 बेटे और एक पोते का कटा सर थाली में सजाकर अंग्रेज लाता है, पेश करता है। सोचे एक बाप पर क्या गुजर रहा होगा। आज इस कुर्बानी को भी मिटाया जा रहा है और इस पर भी सवाल किया जाता है मुसलमानों को कि मुसलमानों ने क्या दिया, क्या किया भारत के लिए। इसके बाद मुगल बादशाह का अंत हो जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी और आंखें आंसू से भर आएगा कि 1857 की जंग आजादी में लगभग 5 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। इसमें लाखों उलमाए थे और इसमें 5000 उलमाए इकराम को अंग्रेजों ने कलकत्ता से लाहौर जीटी रोड के किनारे पेड़ों पर लटका दिया था, लाशों को लटका दिया था। एक भी पेड़ ऐसा बाकी नहीं था जिसमें उलमाए इकराम का लाश लटके हुए नहीं थे। और क्रूर इतना ज्यादा था कि 27,000 उलमाए इकराम को दिल्ली में फांसी दे दिया और अंग्रेजों ने इसी क्रूरता के साथ दिल्ली के सड़कों पर हजारों उलमाए इकराम को जिंदा जला दिया। और वही मेवात जहां 31 मई 2023 को दंगा हो जाती है, उसी मेवात से 10,000 उस मुसलमानों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। यह है भारत की आजादी में मुसलमानों की अहम कुर्बानियां। और इसके बावजूद भी भारत में मुसलमानों को देशभक्ति के नाम पर सवाल खड़ा होता है, सवाल पूछा जाता है और पाकिस्तान के नाम से डराया जाता है और मारा जाता है। और आगे देखिए, अंग्रेज यही नहीं रुके। अंग्रेज ये कहते हुए कि इस विद्रोह की शुरुआत मुसलमानों ने किया है और दिल्ली में मस्जिद और मदरसों को छावनी में तब्दील करता है, मुसलमानों को दिल्ली से भगा दिया जाता है। शायद यह कुर्बानी भी भारत के इतिहास से अब मिटाया जा रहा है। 1857 की क्रांति असफल होने का 3 मुख्य कारण रहे। पंजाब के सहित राजा राजस्थान के अनेक राजपूत राजा ने साथ नहीं दिया, कुछ ने माफीनामा में पेशकश की और दूसरी वजह यह रहा कि भारत के लोगों के पास हथियार की कमी थी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह रहा कि 1857 की क्रांति का विद्रोह 31 मई 1857 को शुरू होना था, जो पहले ही 10 मई को शुरू हो गई, जिससे भारत के लोग आपस में एकजुट नहीं हो सके, जिससे अंग्रेज इस जंग को जीत लिया। सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था, यह भी एक मुसलमान था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के समय मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का फतवा ऐलान किया था। भारत की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री के मालिक
हाजी सबू सिद्दीक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए फैक्ट्री को बंद कर दिया और अंग्रेजों को चीनी देने से मना कर दिया। और आगे देखिए, भगत सिंह का केस लड़ने वाला बैरिस्टर आसिफ अली भी एक मुसलमान था। इनकलाब जिंदाबाद के नारा देने वाला मौलाना हसन मुहानी भी एक मुसलमान थे। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा के शायर इलामा इकबाल भी एक मुसलमान थे। जय हिंद का नारा देने वाला आबिद हसन सफानी भी एक मुसलमान थे। तिरंगे झंडे के अशोक चक्र देकर निर्माण करने वाली सुरैया बेगम भी एक मुसलमान थी। कानपुर के अजमुल्ला खान ने ही मादरे वतन जय का नारा दिया था, जो बाद में सांप्रदायिक लोगों ने इसे भारत माता का शब्द जोड़ दिया। इसी दौरान का मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ही सबसे पहले फतवा दिया था कि अंग्रेजों के क्या नौकरी करना हराम है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद की स्थापना मौलाना कासमी नानातवी ने अंग्रेजों से भारत से निकालने के लिए ही किया था। मकसद ये था कि देश के नौजवान भारत की आज़ादी के लिए यहाँ से तैयार हो सके। रेशमी रुमाल की शुरुआत मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने ही किया था, जो दारुल उलूम देवबंद के छात्र थे। मौलाना महमूद हसन ने ही 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था, जो उसके बाद गांधी जी को पूरी दुनिया महात्मा के नाम से जानते हैं। 1920 ईस्वी में मौलाना महमूद हसन हकीम अजमल खान ही जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया जा सके। अंडमान निकोबार का काली पानी की सजा काटने वाला 90% मुसलमान ही थे, जो आज भी वहां सबसे ज्यादा कब्रगाह मुसलमानों की है, और इस इतिहास को भी भारत में मिटाया जा रहा है। अफसोस बात है। साहब अब्दुल अजीज 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाते हुए फतवा दिया था कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान का फर्ज है कि अपने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दे। 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्लान मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने की थी। इस पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन इस पैसे के लालच में आकर राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में अंग्रेजों को मुखबिर बन गए। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्लाह शाह को कत्ल कर दिया। 1921 ईस्वी में मुसलमानों ने मोबला मुस्लिम आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग 3000 मुसलमान शहीद हो गए थे और 50,000 को जेलों में डाल दिया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। 1946 ईस्वी में संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को दलित होने के कारण चुनाव हार गए थे और बंगाल मुस्लिम लीग ने मुस्लिम इलाके में चुनाव जिताकर संविधान सभा का हिस्सा बनाया। भारत की आजादी के लिए कोलकाता का सबसे बड़ा बिजनेसमैन उस्मान हाजी सईद ने सारी दौलत दान कर दी और भारत की इस आजादी में खान अब्दुल गफ्फार खां, अशफाकुल्ला खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, सैयद सरफुद्दीन और अनेक ऐसे भारतीय उलमाए इकराम और मुजाहिदीन जो भारत की लड़ाई के लिए शहीद हो गए और भारत को मुल्क को आज़ाद कराए। और इस तरह भारत के मुसलमानों के जंग आज़ादी में सबसे बड़ी कुर्बानी रही। सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी है और इस इतिहास को मिटाया जा रहा है और लोगों तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तारीख को पढ़कर इस जंग आज़ादी पर फख्र करेंगे और मुसलमान होने पर फख्र।